गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी एवं विशेष श्रेणी के संबंधित प्रश्न एवं उसकी परिभाषा क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी, सबसे पहले हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी जैसे कि यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित राशि का गुणा करने से बना हो, उस श्रेणी को क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित राशि का गुणा करने से बना हो, उसे या उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और निश्चित राशि को क्या कहेंगे? सर्वा अनुपात या पदा अनुपात कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्वा अनुपात या पदा अनुपात कहते हैं ना। और इस राशि को जो सर्वा अनुपात है उससे किससे दर्शाएंगे? 8 से दर्शाते हैं, है ना। इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप होते हैं, जैसे कि आप समांतर श्रेणी पढ़े हो, हरात्मक श्रेणी पढ़े हो, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं ना। गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप होते हैं यहाँ पर ए आर स्क्वायर, इसी तरह बढ़ता जाता है ARn-1 ये। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप होता है AR स्क्वायर, इसी तरह बढ़ता जाएगा ARn-1। ठीक है, इसी तरह यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मान लो कि A है ना। सर्वानुपात R है तथा पदों की संख्या n हो, तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A सर्वानुपात R है और पदों की संख्या n हो, तो Tn बराबर या nवां पद बराबर होता है, सूत्र Tn बराबर होता है AR का घात n-1 होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी का आगे देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल बराबर है ना। गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल बराबर, योगफल को Sn से दर्शाते हैं। Sn बराबर फार्मूला होता है, Sn बराबर क्या फार्मूला होगा? A कोष्टक में R का घात n-1 बटे क्या होगा? R-1 होता है। ठीक है, यहां पर मालूम हुआ फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। गुणा मतलब nवां पद का योगफल बराबर होता है ये Sn बराबर होता है A कोष्टक में R का घात n-1 बटे R-1। ठीक, अब आगे देखते हैं और फार्मूला है यहाँ पर अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल
अनंत पदों को योगफल को Sn से दर्शाते हैं, S इन्फिनेटिव से दर्शाते हैं, ठीक है, क्या S इन्फिनेटिव से, है ना। S इन्फिनेटिव बराबर होता है a/1 माइनस r। कब ऐसे लिखेंगे, जहां यहां पर इस रहना चाहिए मॉड r लेस देन 1 के बराबर रहना, लेस देन के रूप में रहना चाहिए, ठीक है, तब ये फार्मूला यूज होगा S इन्फिनेटिव बराबर a/1 माइनस r, ठीक है। और फार्मूला है, देखिए, दो संख्याओं a व b का गुणोत्तर माध्य बराबर, a व b का गुणोत्तर माध्य बराबर फार्मूला होता है, बराबर क्या होता है, वर्गमूल a b होता है, ठीक है। दो संख्याओं a व b का गुणोत्तर माध्य बराबर क्या फार्मूला होगा, वर्गमूल a b होगा, ठीक है। इसी तरह यदि गुणोत्तर श्रेणी का 3 क्रमगत पद दिया गया हो, है ना, यदि गुणोत्तर श्रेणी का 3 क्रमगत पद दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि डायरेक्ट बता रहा हूं यहां पर, यदि गुणोत्तर श्रेणी का 3 क्रमगत पद दिया गया हो तो हम इसको ये मानते हैं a/r फिर a फिर ar मानते हैं। यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमगत, है ना, पद आपको गुणनफल दिया गया हो तो हम क्या मानेंगे, a/r a और ar मानते हैं, ठीक है। इसी तरह यदि गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद दिया हो, क्रमशः 4 पदों का गुणनफल आपको दिया गया हो तो हम क्या मानते हैं, a/r का वर्ग, ठीक है, फिर a/r फिर ar फिर क्या होता है, ar का घात 3, ठीक है, ये क्यों है, फिर ar का घात 3 होगा, ठीक है। यदि गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद आपको दिया हो क्रमशः, है ना, क्रमगत पद दिया गया है तो हम क्या मानेंगे, a/ar का घात 3 फिर a/r फिर ar का घात 3, ठीक है। इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी का 5 पद आपको क्रमगत 5 पद दिया गया हो ना, 5 पद दिया गया हो तो हम क्या मानेंगे, a/ar का वर्ग, ठीक है, फिर a/r फिर a फिर ar फिर ar का वर्ग मानेंगे, ठीक है। यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 मतलब 5 क्रमगत पदों को आप दिया गया है ना, गुणनफल दिया गया है तो अपन को ये मानना चाहिए, क्या मानेंगे, a/r का घात 2 a/r ar का वर्ग, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, और कुछ फार्मूला है उसको आपको याद करना है, ठीक है। जैसे कि और फार्मूला है, देखिए यहां पर, यदि प्रथम n पदों का या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, दिया है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है तो इसको सिग्मा n से दर्शाते हैं। सिग्मा n बराबर होता है, क्या होता है, n पुस्तक में n+1/2 होता है, ठीक है, ठीक है ना। सिग्मा n बराबर n+1/2 होगा, ठीक है। इसी तरह प्रथम n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग
इसके बराबर भी फार्मूला होता है, इसको सिग्मा एन स्क्वायर से दर्शाते हैं। ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर से दर्शाते हैं और सिग्मा एन स्क्वायर बराबर होता है एन प्लस 1, ठीक है, और 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ठीक, क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग बराबर होता है सिग्मा एन स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होगा। ठीक है, इसी तरह प्रथम n प्राकृत संख्या का घनों का योग बराबर होता है। घनों का योग बराबर, इसको सिग्मा एन स्क्वायर n का घात 3 से दर्शाएंगे। ठीक है, सिग्मा n का घात 3 बराबर होता है n प्लस 1 पूरे का वर्ग बटे क्या होगा? 2 होगा। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना है, इससे आधारित बहुत सारा गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न छोटा छोटा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रेणी 4, 8, 16 डैश 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 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। 9वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है आपका श्रेणी 4, 8, 16 डैश डैश का 9वां पद ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर हल है। यहाँ सबसे पहले आपको जो दिया गया है ए, है ना, ए मतलब प्रथम पद। ठीक, ए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? 4 दिया है। ठीक है, और सर्वानुपात को किससे दर्शाएंगे? r से दर्शाते हैं। r बराबर 8 बटे क्या होगा? 4। द्वितीय पद में पहला पद को भाग देना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? 2। क्या होगा? 2, है ना, घटाएंगे 2 आएगा ना। उसी तरह nवां पद बराबर आपको क्या दिया है? 9। ठीक, अब फार्मूला में आ जाइए, आपको 9वां पद याद करना है ना, तो फार्मूला होता है tn बराबर AR का घात n माइनस 1। ठीक है, मान को रख देंगे T9, A की जगह क्या होगा? 4 होगा, R की जगह क्या होगा? 2 होगा, N की जगह 9 माइनस 1। ठीक, तो T9 बराबर 4 गुना 2 का घात क्या होगा? 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, है ना। अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे 2 को 8 पर, है ना, तो आपका आंसर आएगा 1024। आपस में हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा? 1024। ठीक है, इसी तरह सेकंड सवाल है, प्रश्न दूसरा। श्रेणी 1 धन 2 धन 4 धन फिर डैश 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 का 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, है ना। 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। श्रेणी 1 धन 2 धन 4
धन डेश 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 का 10वां पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर भी निकाल सकते हो। a बराबर आपको दिया गया है 1, ठीक है, क्या दिया है, 1 दिया है। इसी तरह r बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 2/1 बराबर क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर 10वां पद है ना, 10वां पद याद करना है आपको, है ना, तो क्या होगा, n बराबर यहाँ पर मान सकते हैं 10। ठीक है, आपको प्रश्न समझना है। लास्ट हम दिए रहेंगे योगफल, तो योगफल का फार्मूला क्या है आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर Sn बराबर फार्मूला होता है, Sn बराबर होता है a कोष्टक में r का घात n माइनस 1 बटे क्या होगा, r माइनस 1 होता है। ठीक है, इसमें मान को रख देंगे, Sn की जगह लिखेंगे s 10 हो जाएगा, है ना, 10वां पद बोलेंगे क्या, तो 10 होगा, है ना। a की जगह मान रखेंगे 1, r की जगह क्या रखेंगे 2 का घात 10, है ना, माइनस 1 बटे क्या होगा, r की जगह 2 ऋण 1। इसको हम आपस में हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को, 2 का घात 10 माइनस क्या होगा 1। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको आपस में हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का घात 10, ठीक है, तो कितना आएगा 1024 माइनस क्या होगा 1। इसको हम आपस में हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1023। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर जो आंकिक प्रश्न रहता है उसमें भी आता है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आया, ठीक। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। यदि या उस गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है उस गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद अस्सी तथा 8वां पद 640 है। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है। उस गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 80 और 8वां पद क्या है, 640 है ना। तो यहां पर सबसे पहले मानते हैं, मान लो, ठीक है, मान लो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A, ठीक है, और सर्वांतर या सर्वा अनुपात है ना, इसी को बोलते क्या है, पदा अनुपात बोलते हैं। सर्वा अनुपात क्या है, R है। ठीक है, क्या है, R है। ठीक, अब आपको 5वां पद 80 है तो क्या ज्ञात करना, 5वां पद, वही फार्मूला Tn बराबर AR n का घात n वाले फार्मूला यूज हो गया ना। तो यहाँ पर 5वां पद याद करना है। 5वां पद, इसका फार्मूला क्या होता है, AR का घात n माइनस 1 होता है। ठीक है, मान को रख देंगे, 5वां पद है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A की जगह AR, 5वां मतलब n की जगह रखेंगे, है ना, तो 5 ऋण 1 बराबर 5वां पद आपको क्या दिया है, 80 दिया है, तो 80 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे इसको तो क्या होगा, AR का घात 4
बराबर क्या होगा 80। इसको समीकरण पहला मानते हैं। ठीक, इसी तरह आठवां पद दिया है ना, आठवां पद ज्ञात करना है। आठवां पद बराबर वही फार्मूला होगा AR(n-1)। इसमें मान रख देंगे। आठवां पद यहाँ पर क्या दिया है 640 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AR(n) की जगह क्या लिखेंगे 8-1 बराबर क्या होगा 640। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर AR का घात 7 है ना, बराबर क्या होगा 640। इसको हम समीकरण क्या देंगे दूसरा। ठीक है, AR का घात 7 बराबर 640। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण दूसरा को समीकरण पहला से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, भाग दे दीजिए। समीकरण दूसरा को पहला, समीकरण पहला से है ना, समीकरण पहला से भाग देने पर क्या होगा बताइए। भाग देने पर क्या होगा, भाग देते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको AR का घात 7 बटे समीकरण पहला AR का घात 4 बराबर 640 बटे क्या होगा 80। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर बताइए। ये कैंसल, ये और ये है ना, यहाँ से भी कटेगा तो R का घात 3 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कटा 8 बार में कटता है तो क्या प्राप्त होगा 8। ठीक है, तो R बराबर निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर 2। अब ये R का जो मान आया है R बराबर 2 है ना, उनको कौन सा समीकरण में रखेंगे, समीकरण पहला में है ना। तो समीकरण पहला में मान रखिए। समीकरण पहला में R का मान रखने पर समीकरण पहला में मान रखिए R का घात कितना है 4 है क्या। R की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये 2 है तो 2 रख सकते हैं, 2 का घात 4 हो जाएगा बराबर क्या होगा 80। 2 को हम 4 बार आपस में गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 16 प्राप्त होगा। 16 A बराबर क्या होगा 80। ठीक है, अब तो A बराबर क्या लिख लेगा मान, फिर A बराबर क्या प्राप्त होगा 80, 16 पंचे है ना, तो आपका आंसर कितना आएगा 5। 16 पंचे कितना होगा 80, तो A बराबर क्या आएगा 5। ये आपका A का मान बराबर क्या आएगा 5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, उस गुणोत्तर श्रेणी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का मान क्या क्या है, A है, फिर AR है, फिर AR का वर्ग है, फिर AR का घात 3 है। ऐसे मान है क्या, इसी तरह बढ़ता जाता है ना। A आपको दिया गया है 5। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, AR निकालते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हो। AR क्या होगा 5 गुना 2 होगा। ठीक है, इसी तरह 5 गुना 2 का घात 2 होगा, इसी तरह 5 गुना 2 का घात कितना होगा 3। ठीक है, इसको हम आपस में हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा है ना। ये आपका 5 हुआ, ये कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा 20 होगा। ठीक है, इसी तरह ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बनेगा, समझ आया। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अब।
देखिए क्वेश्चन, श्रेणी 1 ऋण 1/3 धन 1/9 ऋण 1/27 धन डैश 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 अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। अनंत पदों का योगफल याद करना है। कीजिए। यहां पर आपका सवाल है, ठीक, श्रेणी 1 ऋण 1/3 धन 1/9 ऋण 1/27 धन डैश 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 का अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। यहाँ अनंत पदों का सूत्र आपको बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे a बराबर, है ना। a बराबर क्या होगा, यहाँ पर a बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह r बराबर लेते हैं। r बराबर क्या होगा, -1/3/1, ठीक है। द्वितीय पद में प्रथम पद को भाग देंगे, ठीक। तो आपका आंसर कितना आएगा, ऋण 1/3, ठीक है। अब आपको अनंत पदों का योगफल बराबर ज्ञात करना है। तो s इन्फिनेटिव से दर्शाते हैं कि अनंत पदों का योगफल s इन्फिनेटिव बराबर होता है फार्मूला a/1 - r होता है, ठीक। इसमें मान को रख दीजिए। s इन्फिनेटिव बराबर a की जगह 1/1 ऋण 1/3, ठीक है। यहाँ पर ठीक है ना, 1 ऋण और r का मान होता है ऋण 1/3। इसको हम आपस में हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, s इन्फिनेटिव बराबर 1/1 धन 1/3, ठीक। फिर इसको आगे हल करते हैं तो s इन्फिनेटिव बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/4/3। फिर इसको हल करेंगे तो s इन्फिनेटिव बराबर प्राप्त होगा 3/4। ये आपका क्या है, आंसर है। अनंत पदों का योगफल बराबर आंसर कितना आएगा, 3/4, ठीक है। आपको मात्र फार्मूला याद करना है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों तक योगफल ज्ञात करना है आपको। ज्ञात कीजिए। आपको संख्या दिया गया है 6 धन 66 धन 666 धन डैश 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 डैश, ठीक। हल। सबसे पहले जो दिया गया अभिष्ट योगफल है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है, अभिष्ट योगफल। यहाँ पर जो दिया गया है ना अभिष्ट योगफल, आपको दिया गया है 6, फिर 6 6 66, फिर 6 6 6 प्लस डैश 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 कहाँ तक दिया है, n पदों तक दिया गया है ना, ठीक है। n पदों तक आपको दिया गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉमन निकाल दें। कॉमन क्या लिख लेगा, 6 है ना, 6 कॉमन निकल गया तो क्या बचा अपन, 1 धन 1 1 11 है ना। फिर यहाँ पर 1 1 1 111 प्लस डैश 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 n पदों तक, ठीक है। अब आपको श्रेणी बनाना है ना।
श्रेणी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 6 1 धन 1 1 ऐसे लिखा है ना, श्रेणी बनाना है आपको, तो क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे और 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 6/9 और ये हो जाएगा 9 धन 9 9 धन 999 या 999 प्लस डैश 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 कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है, ये अब आपको श्रेणी बनाना है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 ऋण 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कटेगा तो काट सकते हैं, यहाँ पर 2 कितना आएगा, 3। ये इसको हम लिख सकते हैं 10 ऋण 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 100 ऋण 1 धन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ऋण 1 धन कहाँ तक, डैश 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 n पदों तक। ठीक है, ये अब क्या करते हैं, पदों को अलग कर सकते हो, है ना, जो श्रेणी बनाना है, जो 10 है 100 है 1000 है उसको अलग लिख सकते हैं, और 1 1 है उसको अलग लिख देंगे। ठीक है, कहाँ पर बताएं, यहाँ पर बता देते हैं, चलो 2/3 श्रेणी बनाएंगे तो क्या होगा, 10 धन, उसको 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 10 का घात 3 लिख सकते हैं 1000 को, है ना, प्लस डैश 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 कहाँ तक, n पदों तक, है ना, पदों तक ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ऋण चिन्ह है ना, ऋण कोष्टक में हम लिख सकते हैं 1 धन 1 प्लस डैश 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 n पदों तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10 ऋण 1 है तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये श्रेणी के रूप में प्राप्त हो गए, है ना, तो यहाँ पर 2/3 या मान पहले निकालिए, a बराबर यहाँ पर क्या है, 10 है। ठीक है, r बराबर क्या है, यहाँ पर द्वितीय पद है, पहला पद को भाग देंगे, 100 कितना होगा, 10, है ना, बराबर कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक, 100/10। ठीक, फिर आ जाइए फार्मूला में, फिर 2/3 यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज होगा, a, है ना, कोष्टक में r का घात n-1 अपान r-1, इसमें मान रखेंगे तो 10 n-1 बटे कितना प्राप्त होगा, r-1 मतलब 10-1। ठीक है, ये और 1 धन ऐसे लिखा है, उसका मान होता है n। ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, विस्तार देंगे तो 10 में 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/3 कोष्टक में 10/9 लिख सकते हैं ऐसे, है ना, और इसको 10 n-1 और माइनस क्या होगा, n। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर समझ नहीं आया, समझ आ गया। ये यहाँ पर सबसे पहले समान श्रेणी लगाएं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला से, a r का घात n-1 बटे r-1, तो ये प्राप्त हुआ, और 1 धन n पदों का है तो इनका ये होता है n। ठीक है, तो इसमें मान रखें 10 का घात n-1 बटे 10 ऋण n, है ना, 1 माइनस n, 10 में 1 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 9। ठीक है, इसको आपस में गुना भी कर सकते हैं, नहीं करोगे फिर भी आपका आंसर राइट है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना, कल नेक्स्ट।
बच्चों, हमने कुछ सामान्य गलती किए हैं सूत्र में, उसको फिर से एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर तथा एनवां पदों की संख्या एन हो तो गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पदों का योग बराबर होता है एस एन, है ना। एस एन बराबर क्या होगा, ए कोष्टक में एक ऋण आर का घात एन बटे क्या होगा 1 माइनस आर। एक कंडीशन कब लगेगा, जबकि कब होगा, आर लेस देन 1 होगा, तो गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पदों का योग बराबर क्या होगा, एस एन बराबर ए कोष्टक में एक ऋण आर का घात एन बटे एक ऋण आर। और यदि आर ग्रेटर देन 1 हो, है ना, तो एस एन बराबर फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद बराबर एस एन बराबर क्या होगा, ए कोष्टक में आर का घात एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ये कब फार्मूला यूज होगा, जबकि आर ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है। इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद बराबर, है ना, गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योगफल बराबर, है ना, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग बराबर होगा एस इन्फिनेटिव बराबर क्या होगा, ए बटे 1 माइनस आर। कब होगा ये, जहां मॉड आर लेस देन 1 होगा, इस कंडीशन में एस इन्फिनेटिव बराबर क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। एक और सूत्र है जिसमें हम लोग मिस्टेक किए हैं थोड़ा से, हल्का से, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं ए और बी का गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट ए बी होता है ना। सामने में प्लस माइनस लिखना है। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, प्लस माइनस लिखना भूल गए थे, तो गुणोत्तर श्रेणी दो संख्याओं ए और बी का गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, इसको सुधार कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।